बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ग़ज़वा बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हज़रत अली से कर दी। शादी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, बेटी तुम्हारे चचाज़ाद भाई अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ से तुम्हारा रिश्ता आया है, तुम इस बारे में क्या कहती हो? हज़रत फ़ातिमा खामोश रहीं, गोया उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, उनसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या कुछ है, यानी कि शादी के लिए क्या इंतज़ाम है। उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ़ एक घोड़ा और एक ज़िरा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़ा तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अलबत्ता तुम ज़िरा को फ़रोख्त कर दो। हज़रत अली ने वो ज़िरा 480 दिरहम में फ़रोख्त कर दी और रकम लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। इस सिलसिले में एक रिवायत ये भी है कि जब हज़रत उस्मान को पता चला कि शादी के सिलसिले में हज़रत अली अपनी ज़िरा बेच रहे हैं तो उन्होंने फरमाया, ये ज़िरा इस्लाम के शहसवार अली की है, ये हरगिज़ फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने हज़रत अली के ग़ुलाम को बुलाया, उन्हें 400 दिरहम देते हुए कहा, ये दिरहम उस ज़िरा के बदले में अली को दे दें। साथ ही उन्होंने ज़िरा भी वापस कर दी। बहरहाल इस तरह शादी का ख़र्चा पूरा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के निकाह का खुतबा पढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ फरमाई। ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा बनी कनाका पेश आया। कनाका यहूदियों के एक कबीले का नाम था। यहूदियों में ये लोग सबसे ज़्यादा जंगजू शुमार होते थे। मदीना मुनव्वरा में आमद के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यहूदियों से सुलह का मुआहदा फरमाया था। मुआहदे में तय हुआ था कि ये लोग कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुकाबले में नहीं आएंगे और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दुश्मनों की कोई मदद करेंगे। जिन लोगों से मुआहदा हुआ था उनमें ये 3 कबीले शामिल थे, बनी कनाका, बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर। मुआहदे की एक शर्त ये भी थी कि अगर कोई दुश्मन मुसलमानों पर हमला करेगा तो ये तीनों कबीले मुसलमानों की पूरी मदद करेंगे, उनका हर तरीके से साथ देंगे। लेकिन इन लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने एक मुसलमान औरतों से बदतमीज़ी की। उनकी बदतमीज़ी को पास से गुज़रते हुए एक सहाबी ने देख लिया। उन्होंने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। ये देखकर मोहल्ले के यहूदियों ने मिलकर उन सहाबी को शहीद कर दिया। इस खबर के फैलने पर वहाँ मुसलमान जमा हो गए। इस तरह यहूदियों के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला हुई तो आपने यहूदियों को जमा करके उनसे फरमाया, ए यहूदियों, तुम अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तबाही से बचने की कोशिश करो जैसे बदर के मौके पर कुरैश पर नाजिल हुई। इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। इस हकीकत को तुम अपनी किताब में भी दर्ज पाते हो। इस पर यहूदियों ने कहा, ए मोहम्मद, आप शायद ये समझते हैं कि हम भी आपकी कौम की तरह हैं। इस धोखे में ना रहें, क्योंकि अब तक आपको ऐसी कौमों से साबिका पड़ा है जो जंग और उसके तरीके नहीं जानते, लिहाजा आपने उन्हें आसानी से ज़ेर कर लिया। लेकिन अगर आपने हमसे जंग की तो हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं आपको पता चल जाएगा कि किस बहादुरों से आपका पाला पड़ा है। उनके ये अल्फाज कहने की दरअसल वजह ये थी कि क्योंकि ये लोग जंगजू और अस्करी फ़नून के बहुत माहिर थे। फिर यहूदियों में सबसे ज़्यादा दौलतमंद थे। हर किस्म का बेहतरीन असला इनके पास था। इनके किले भी बहुत मजबूत थे। इनके अल्फाज पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरह आले इमरान की आयत नाजिल हुई, ए नबी, आप उनसे कह दीजिए कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाओगे और आखिरत में जहन्नुम की तरफ जमा करके ले जाए जाओगे और जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। इस धमकी के बाद बनी कनाका किला बंद होकर रह गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ उनके किलों की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का परचम इस ग़ज़वा में सफ़ेद रंग का था, हज़रत हम्ज़ा के हाथ में था और उन किलों की तरफ रवाना होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यहूदी बस्तियों का मुहासरा कर लिया।
یہ محاصرہ بہت سخت تھا، 15 دن تک جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے۔ حالانکہ ان یہودیوں میں اس وقت تقریباً 700 جنگجو تھے۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے نکل کر جانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں نکل کر جانے کا راستہ دیا جائے، اس صورت میں وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچوں کو بھی جانے دیا جائے، مال و دولت اور ہتھیار وغیرہ وہ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی اور انہیں نکل جانے کا راستہ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی میں جا بسے۔ ایک روایت کے مطابق 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ غزوہ قناقہ کے بعد چند چھوٹے چھوٹے غزوات اور بھی ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے حضرت زینب بنت خزیمہ سے اور پھر حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش کا پہلا نکاح زید بن حارث سے ہوا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان دونوں میں نباہ نہ ہو سکی، لہٰذا طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا تھا۔ اس بارے میں آپ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا، زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی آیت نازل فرمائی تاکہ لوگ شک و شبہ میں نہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کے جہالت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح ہی محرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی، ساتھ ساتھ اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا اور اس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعوت ولیمہ بھی کھلائی۔ اسی روز پردے کی آیت نازل ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔